Thank you. Next, Sri Naren Bhai Kacharia. माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जिस मौके पर मुझे बोलने के लिए खड़ा किया, मैं सौराष्ट्र का ही रहने वाला हूं। बहुत बढ़िया। और सौराष्ट्र बैंक पे मुझे आज बोलने का मौका दिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं जो बात रखने के लिए यहाँ पे आया हूं, तो मेरी बात पूरी तरह से सुनी जाए। माननीय सभापति जी, आज स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अधिनियम 1950 निरसन करने के और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर मैं सौराष्ट्र कष्ट की जनता की ओर से अपनी बात सदन पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति जी, जैसा कि आपको सूचित होगा कि पिछले 5 दशकों के अधिक समय से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र भारतीय स्टेट बैंक समूह की सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के में एक लीड बैंक के रूप में कार्यरत थी। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए मेरा अपना बैंक रूप में कार्यरत है। सौराष्ट्र कच्छ के 8 जिलों में सर्वाधिक शाखाएं किसानों की ऋण अदायगी, सरकारी राजस्व का विनियमन, पेंशन भोगिया और स्वरोजगार के हेतु के लिए जा रहे वित्तीय सहायता के लिए इसकी भूमिका सर्वाधिक प्रमुख और लोकप्रिय रही थी। हाल के वर्षों में इसका भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके अस्तित्व पर काफ़ी हद तक विपरीत प्रभाव पड़ा है। वर्षों से और अब तक ग्रामीण अंचलों के लोगों के मन में मेरा अपना ग्रामीण बैंक की सभी और पहचान थी, जो अब नेस्त नाबूद कर दी गई है। इस बैंक की अपनी सर्वाधिक शाखाएं और जमा पूंजी शायद देश के अन्य वित्तीय संस्थानों में से अधिक है, जो एक गौरव की बात है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दैनिक जागरण के 21 नवंबर 2009 के दिल्ली संरक्षण के प्रकाशित SBI बैंकों के विलय पर बैंक के लिए शीर्षक अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक में अन्य 5 बैंकों स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ श्रावणकोर के विलय को सरकार ने ब्रेक लगा दी। माननीय सभापति जी, हम 5 बैंकों के विलय की प्रक्रिया किन किन कारणों से स्थगित करनी पड़ी, जो कि इस सवाल पर सोचना बेहद ज़रूरी है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र इन 5 बैंकों के मुकाबले में हमेशा सर्वोपरि रहा है। पूंजी बैंक की शाखा के भवनों और ग्राहकों की संख्या भी सर्वाधिक थी और बैंकिंग लाभांश में भी इन स्टेट बैंकों के अलावा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में सर्वोपरि रहा है। तो फिर ये अन्याय सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के साथ क्यों? अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली संस्करण से 20 जून 2009 के इस समाचार की ओर आकर्षित कर रहा हूं कि जिसके ये प्रकाशित हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक में विलय की प्रक्रिया को सरकारी तौर पर मंजूरी दे दी गई है। ये समाचार भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन OP भट्ट के हवाले से ये समाचार प्रकाशित हुआ था, क्योंकि ये भी सच है कि क्या इन बैंकों का विलय करना सरकार की मजबूरी है या किसी दबाव के अंतर्गत है कि जिसका सीधा फायदा निजी बैंकों को हो रहा है, कि क्या सरकार ने ये बैंक का मुनाफा या घाटे का अलावा बैंक के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए भी इनकी विपरीत गंभीर परिणामों का भी कोई अवलोकन किया है? अध्यक्ष जी, मैं जिस SBS के विलय के साथ उनके ग्राहकों के साथ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अमीरों का बैंक है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र गरीबों का बैंक होने का प्रतीक था। सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्र कृषि, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं के आम जनता तक पहुंचाने और उसके विकास में इस बैंक की प्रमुख भूमिका रही है। प्रत्येक तालुका और तहसील स्तर पर विशेष रूप से किसानों, बेरोजगारों और पेंशन भोगियों और विधवाओं और सरकारी वित्तीय विनिमय के लिए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को महत्व को कायम रखने के लिए इसी नाम से और अलग अस्तित्व के रूप में बहाल कर दिया जाए, तो अधिक शाखाएं खोलने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा और अधिक प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए
दिए जा रहे ऋण और सरकारी भुगतान को और अधिक सरल, सुझाव और कारागार बनाया जा सके। माननीय सभापति महोदय जी, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के मूल कर्मचारियों और प्रबंधन के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उनकी सेवाएं, प्रमोशन और अन्य वित्तीय लाभांश के संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक का दृष्टिकोण नकारात्मक है। उनकी सेवाओं का भविष्य अनिश्चित हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक के मूल्य स्वरूप के ढांचे में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय औचित्य नहीं रखता है। इसकी पहचान ही गरीब और ग्रामीण जनता के लिए एक आस्था का प्रतीक माना जा रहा है और उनके रोजभरी के वित्तीय विनिमयों के लिए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का नाम एक पारिवारिक रूप से एक अभिन्न है और इसे पुनः स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के नाम को बहाल कर दिया जाए ताकि हम आम जनता का विश्वास फिर से बहाल कर सकें। सौराष्ट्र कच्छ की राजधानी राजकोट के अलावा जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर और भुज जैसे जिलों मथकों के जिला उद्योग केंद्रों द्वारा बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही वित्तीय सहायता का आवंटन भी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र द्वारा ही किया जा रहा है। नारायण भाई जी, राजस्व पत्र तथा स्टैम्प पेपर का वितरण नारायण भाई जी, एक मिनट, आपका एक अच्छा स्पीच है, दिस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, सो कुड यू प्लीज एक मैं सौराष्ट्र का हूँ, मुझे 2 मिनट में अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के अपने बैंक खातों में को खुलवाने का इसका नियमित रूप से उपयोग करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में उनकी भाषा के अनुरूप और अधिक सरल रूप से अपनाया जा रहे और प्रयोग में बेनमूदार है। सौराष्ट्र कच्छ के अलावा देश के अन्य लोगों को की कार्यरत बैंक की शाखाएं भी गुजरात की जनता और गुजरात के लोगों के लिए एक वरदान स्वरूप होगा। मैं माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से उपकोष संशोधन करने वाले विधेयक पर पुनर्विचार करने और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के मूल स्वरूप को बहाल करके उसी की पहचान को कायम रखने के लिए गुजारिश करता हूँ, जिससे सौराष्ट्र कच्छ का स्वाभिमान भी बेकरार रहेगा। धन्यवाद। दिस इज